I'm revealing a very, very big and important thing, and that is I'm reading books nowadays, or getting some new stories, philosophies, and all. So I read the Dale Carnegie book, How to Win Friends and Influence People, and I was doing BCom. I read a chapter today. I was thinking of it for a long time. So I was thinking about it since a long time. रुको, ये मैं ग्रामर गलत तो नहीं बोल रही हूँ? I've been thinking about reading the Dale Carnegie book and I did today. I thought मैं 2 पेजेस पढ़ूँगी बस, या 1 पेज, इतना ही हो जाए. डोपामिन क्योंकि हम लोग का बहुत हाई रहता है रील्स चला चला के. मेरा इसमें काफ़ी कंट्रोल में है, चाहे वो एंग्जाइटी हो चाहे वो डोपामिन हो. आई एम स्लीपिंग एट नाइट. Naturally it happened. I was trying it. So मैं सो जाती हूँ 12 बजे के पहले और 6 बजे के आसपास जग जाती हूँ. पहले मैं 4 बजे जग जाती थी, फिर 4:30 और 5 या कभी 6 बजे भी जग जाती हूँ. कभी सोने में लेट हो गया तो 7 हो गया भाई, बस. ठीक है. सो मैंने डेल कार्नेगी पढ़ी. द चैप्टर वॉज डू नॉट सॉ द सॉडस्ट. इसका मतलब है जो आप लकड़ी काटते हो तो उसका बुरादा निकलता है, पाउडर, तो उसको कोई नहीं काटता क्योंकि वो कट ही नहीं सकता, वो पाउडर है. तो चैप्टर का टाइटल यही है, डोंट सॉ द सॉडस्ट. ये मैंने रैंडम ऐसे ही चैप्टर खोला था. मैंने नहीं सोचा था मैं पूरा पढ़ लूँगी, और मुझे मज़ा आने लगा. एंड आई वॉज रीडिंग इट सो फास्ट, लाइक लिटरली सो फास्ट, और मुझे सब समझ में आ रहा था. इट वॉज़ अ क्विक थिंग फॉर मी. भाई अंग्रेज़ी तो पढ़ी लिखी हूँ मैं तो इट वॉज़ अ रियली नाइस थिंग. ऐसा लगता है कि ओहो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं किताबें पढ़ रही हूँ, वो भी आउट ऑफ सिलेबस. आई एम नॉट अ नर्ड. आई वॉज लास्ट टाइम आई वॉज इन टू बुक्स वॉज व्हेन आई वांटेड रैंक 1. क्रेज़ था मुझे बचपन में. मैंने लॉस्टेड इन दैट बचपन व्हेन माय बचपना. ओके लेट्स नॉट गो देयर. तो हाँ, वो चैप्टर में हमें बताते हैं डेल कार्नेगी की एक प्रोफेसर होते हैं, वो दूध की बॉटल लाते हैं और डेस्क के किनारे रखते हैं, फिर जाते हैं उसे सिंक में जाके तोड़ देते हैं और कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. मतलब गिरे हुए दूध के ऊपर मत रो. तो सबसे कहते हैं बच्चों से कि आओ देखो सिंक में ये सब ड्रेन में चला गया, मतलब नाली में चला गया, अब इसके ऊपर रो के कोई फ़ायदा नहीं है. तो एक बार इसे अच्छे से देख लो एंड रियलाइज इट इज़ योर पास्ट एंड यू शुड नॉट क्राई अबाउट इट. इट वॉज़ अ हाइजीन क्लास बाय द वे. फिर एक एग्ज़ाम्पल होता है, वो एक फाइटर से पूछते हैं कि आप इतनी लड़ाइयाँ हारे हैं, डू यू थिंक अबाउट इट. उन्होंने कहा हाँ मैं सोचता था, बहुत सालों पहले मैं सब सोचना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें सोचने से देयर इज़ नॉट गोना बी एनी चेंज. लाइक कोई लाइक कोई अंतर नहीं हो जाएगा, लाइक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी चीज़ पे. ना वो पास्ट चेंज कर सकते हैं, ना उस चीज़ के बारे में सोच के, ना प्रेजेंट ना फ्यूचर. और एक लास्ट में डेल कार्नेगी कहते हैं जैसे नेपोलियन 1/3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइट्स हारा, वैसे हम भी अपनी लाइफ में हारे हैं. एंड शायद हमारी लॉस का एवरेज उससे कम हो, शायद हम इतनी बार नहीं हारे जितनी बार नेपोलियन हारा है, बट स्टिल इन द सिमिलर वे वो कहता है डेल कार्नेगी अपना एग्जांपल देके कि मैं तुम लोगों को मैं सिखा सकता हूँ लोगों को, लेकिन ये आसान है ज़्यादा इससे कि मैं वो खुद चीज़ें फॉलो करूँ, क्योंकि मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं. लाइक वन ऑफ देम वाज कि उन्होंने क्लासेस खोली फॉर एडल्ट टीचिंग. लाइक वो अडल्ट को पढ़ाते अलग अलग सिटीज़ में. अब वो उन्होंने खोल तो दी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा मैनेजर नहीं रखा फाइनेंस संभालने के लिए. उनका काफ़ी नुकसान हुआ. अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे, या उसके पीछे रोएं या अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें. उन्होंने उसके बारे में काफ़ी सोचा लंबा, उससे उनका टाइम भी वेस्ट हुआ. फिर उन्होंने एक छोटी ब्रांच खोली, वहाँ भी उन्हें लॉस हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा. तो हाँ, वो डेल कार्नेगी यहाँ ये कह रहा है मैं ज्ञान तो दे सकता हूँ, पर गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, मैं खुद अप्लाई नहीं कर पाया. इसीलिए नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी नहीं है, अप्लाई. हाँ, तो नॉलेज हमारे पास होना नहीं, अप्लाई करना ज़रूरी है. मतलब हो है अच्छी बात है, बट आप अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है आप में और किसी बेवकूफ़ में. एंड यू शुड लिव द मोस्ट ऑफ योर लाइफ. लाइक
be really grateful for what you have, enjoy your privileges, use your privileges, do better. And that is the gist, and that these are my words. mm, and he used a word: do not talk about your past, because it will stay with you. Do not talk about it, do not bring it in your conversations. Like once he gave an example of a guy who lost a lot his life savings in a bank crash, because some economic failure might have happened that time. Then he was teaching, and a guy in the class student in the class asked him, he said, do you know that you are bankrupt? He said, yes, I heard. That's it, that's all he said, because he knows he is bankrupt and it's a fact. So what? He should go and cry? It will damage his health and he won't be able to teach, and he will not get his salary, and the things will get more worse. So this is what we learn from it. And then the writer talks about कि if you think about one thing again and again and talk about it, it will do no change. We should highlight these things. No change can be done, and it will damage your health. It can it can cause you ulcer problems, mental health issues. It can damage your surrounding things like your relationships. और ये कहते हैं कि you can even, मैं कह रही हूँ, like you can even throw things in anger and damage physical stuff. You can damage your relationships with people, even the platonic relationships, the parents and friends, not just love relationships. So we should cherish them. And there was this boxing match where a person failed. There is an example in the chapter, and he felt so bad when he saw the other person winning and raising the trophy, of course. So he was very sad and literally thought about it. Then he stopped thinking about it because no change can be done, and he prepared for the next fight. And he said the next 10 years after losing the fight, were the best years of his life. And guess what? अगर उन्होंने उस फाइट के बारे में बहुत सोचा होता, क्या वो 10 साल उनके लिए बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ रहते, जो उनके तब बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ नहीं थे जब वो वर्ल्ड चैम्पियन थे? नहीं। हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ जीत जाएं एंड दैट इज़ द बेस्ट, बट मे बी वी डोंट नो सम बेटर थिंग्स आर इन द फ्यूचर. जो चीज़ हम गोल लेके चल रहे हैं कि हमें ये मिल जाए एंड दिस इज़ द बेस्ट एंड दिस इज़ लिटरली nothing can come close to the greatness of this thing. But we realize कि शायद वो हमारी ज़िंदगी का इतना खूबसूरत हिस्सा नहीं था. उससे ज़्यादा खूबसूरत हिस्सा तब बना हमारी ज़िंदगी का जब हम एक फ़ाइट हार गए थे. बट इस पर मैं कहूँगी, हम एक कोट से कि हम एक चीज़ के पीछे इतना भागते हैं कि हम जर्नी ख़राब कर देते. इसलिए कहते हैं एन्जॉय द जर्नी. इफ़ आई प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर एनी थिंग, enjoy the journey, enjoy the small moments, because if you see the major event of your life that you think is major doesn't turn out to be that great, you will be very disappointed. Your happiness should not be concentrated on one thing. You should enjoy every little thing. You should not let it waste. And he made himself busy. That boxer made himself busy over the years, and he was doing things that he liked. And there is an example of a prison. There are people who are very happy, as seen by Dale Carnegie, and he asked the jailer, and he said yes, they were not as happy when they came, but they are very happy now. And there is a prisoner who sings, and he plants flowers and vegetables inside the jail, because jail is just a name of the place.
it's not in their mind anymore that they are in jail. They have forgotten and choose to be happy in this place. That's it.